अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम घर बैठे ऑनलाइन हबीब बैंक का ब्रांचलेस बैंकिंग कनेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए हम न सिर्फ किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बल्कि किसी भी नंबर पर ईज़ी लोड या बिल्स की अदायगी भी कर सकते हैं। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपने सबसे पहले सीएनआईसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी होती है, और उसके साथ साथ आपने सिर्फ उसी मोबाइल नंबर के ऊपर आप ये कनेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो आप अपने स्मार्टफोन में अभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो किसी दूसरे मोबाइल में अगर आप कोई नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर आप बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप मैनुअली अपना जो वन टाइम पासवर्ड होता है वो एंटर नहीं कर सकते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना था, अकाउंट ओपन करने के लिए कनेक्ट बाय एचबीएल के नाम से जो एप्लीकेशन होती है, इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होता है। इस एप्लीकेशन को जो ही आप डाउनलोड करके ओपन करते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर की ऑप्शन होती है कि जिस मोबाइल नंबर के ऊपर आप अपना कनेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपने सबसे पहले मोबाइल नंबर लिखना होता है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही आप मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ ही देर के बाद वन टाइम पासवर्ड आपको रिसीव हो रहा होता है। ये वन टाइम पासवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हो रहा होता है, और वेरिफिकेशन के बाद खुद ब खुद ये नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। अब नेक्स्ट स्क्रीन में आपसे सीएनआईसी की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। अब आप सीएनआईसी की इन्फॉर्मेशन मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने सीएनआईसी को स्कैन भी कर सकते हैं। तो अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी जब आप स्कैन करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप मैनुअली इंटर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं। तो मैनुअल इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पे इंटर करना होता है, और उसके बाद जो शनाख्ती कार्ड की जो तारीख़ इजरा होती है वो आपने यहाँ पे इंटर करनी होती है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने सिटी ऑफ रेजिडेंस लिखना होता है। जो सीएनआईसी के मुताबिक आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वही आपने यहाँ पे लिखनी होती है। जो करंट इन्फॉर्मेशन होगी वो बेशक आप नहीं लिखें, लेकिन आपने सीएनआईसी के मुताबिक अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ को एंटर करना होता है। प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने मदर नेम भी एंटर करना होता है। अब ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। अब उसके बाद आपसे अकाउंट होल्डर के बारे में पूछा जाता है या अकाउंट ओनर के बारे में पूछा जाता है कि आप किसके लिए बना रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए बना रहे हैं, तो आपने सेल्फ के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद आपने पर्पज़ लिखना होता है कि आप ये किस पर्पज़ के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे रूटीन ट्रांजैक्शंस भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब जो ही नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन इस अकाउंट को इस्तेमाल करने के हवाले से होती हैं। तो आपने सिंपल इन टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने यहाँ पे इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना होता है। अब ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, आपने फिर से ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब जो ही आप ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि आप किसी दूसरे कंट्री के टैक्स पेयर तो नहीं हैं। आपने नो की इन्फॉर्मेशन के ऊपर या नो के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना होता है। जो ही आप नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। अब आप इस अकाउंट को इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, उसके दो तरीके। एक तो यह है कि कोई भी आपका कनेक्ट एजेंट है एचबीएल का, वो अगर आपके कोई नियरेस्ट है, आप उसके ज़रिए भी यहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद आपने या फिर जो एचबीएल का एटीएम होता है वहाँ से भी जाके आप इसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब आप जो ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद ही जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अपना जो मोबाइल नंबर है उसको एंटर करेंगे, तो आपको 6 डिजिट पिन सेट करने को कहा जाएगा। वो 6 डिजिट पिन आप सेट करेंगे, और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद ही आप इस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह से हम इस अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, या किस तरह से हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम कनेक्ट अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं।